सोशल मीडिया पर हल्ला रहा और मैं सोशल मीडिया पर अब इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि कई लोगों की नज़र में डीजीपी बिहार सोशल मीडिया के दुलारे हैं। वो फेसबुक लाइव पर आते हैं तो एकदम हज़ारों की संख्या में लोग आ जाते हैं सुनने के लिए, और कई लोग कहते हैं कि वो सोशल मीडिया पर अति सक्रिय हैं अपनी छवि और पुष्ट करने के लिए, और उसका एक्टिव पुलिसिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये पीआर मैनेजमेंट है, इस तरह की टिप्पणी करते हैं। तो दोनों तरह के रुख आते हैं। नहीं, ठीक है, एकदम सही है, आना भी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, हम अब आपसे एक सवाल करते हैं, आप लोगों से सवाल किया, ये क्या कारण है कि कोई भी सरकार रही हो और बिहार के किसी कोने में, किसी जिले में, कहीं भी कब जब सांप्रदायिक तनाव होता है और फसाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो गुप्तेश्वर पांडे को ही क्यों भेजा जाता है? अकेला हेलीकॉप्टर से क्यों उतार दिया जाता है? क्या मुझे मेरे साथ एडिशनल फोर्स दी जाती है? क्या आप जा रहे हैं तो 5 कंपनी फोर्स लेकर के जाइए, ये एसटीएफ लेकर के जाइए, कमांडो लेकर के जाइए, अकेला मुझे उतारा जाता है। और आपको मालूम है मुझे कुर्ते पैजामा में भी उतारा गया है। मुझे मुख्यमंत्री जब मांझी जी थे और छपरा जैसा शहर जब जलने लगा और वहां पर पूरी 1 बटालियन आईटीबीपी की फोर्स उतारने के बाद भी छपरा शहर कंट्रोल नहीं हुआ। 5 साल पहले की बात बताता हूं, और मैं सोया हुआ था, 6 बजे मुख्यमंत्री जी ने फोन किया कि छपरा अब आप नहीं जाइएगा तो नहीं बचेगा। तो वहां तो कलेक्टर भी, एसपी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, सब कैंप कर रहे हैं। और पूरी बटालियन मतलब 10 कंपनी, मतलब 1000 आईटीबीपी की फोर्स, जिला का 2000 अलग छोड़ दीजिए, एक छोटे शहर को, छपरा छोटा शहर है, तो छोटे छपरा शहर को कंट्रोल करने के लिए 1 कंपनी पारामिलिट्री फोर्स, 2000 जिले की फोर्स, एसपी वही है, कलेक्टर वही है, कमिश्नर वही है, आईजी वही है, सब कैंप कर रहे हैं। और 6 बजे सुबह में हमें वर्दी पहनने का समय दीजिए तो वो कहते हैं नहीं नहीं, आप जैसे हैं वैसे जाइए। और 6 बजे मैं आंख मलते हुए दौड़ करके हेलीकॉप्टर में बैठता हूं और मैं अकेला जाता हूं। शहर में चारों तरफ आगजनी हो रही है। 5 साल पहले की बात है, कोई बहुत पुरानी बात तो है नहीं। अकेला मैं जाता हूं, अगजनी हो रही है शहर में, ट्रैक्टर कहीं जल रहा है, कहीं गाड़ी फूकी जा रही है, और मैं अकेला जाता हूं। 6 घंटे में शहर के लोगों को मनवा करके और पुलिस प्रशासन जिंदाबाद करवा करके मैं लौट करके उसी हेलीकॉप्टर शाम को आ जाता हूं। क्यों भेजती है? अगर सुगौली में दंगा होता है किसी से, मोतिहारी में, मुझे क्यों भेजा? जब दरभंगा में प्रॉब्लम होता है तो सब हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर, आईजी हैं, क्यों भेजा जाता है? औरंगाबाद जल रहा था अभी 2 साल पहले, वहां आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, कमिश्नर सब कैंप कर रहे हैं, फोर्स कैंप कर रही है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं, यही मैं मुजफ्फरपुर में था, बीएमपी का डीजी था, बोले कि आप नहीं जाइएगा तो औरंगाबाद संभलेगा नहीं, अब जाइए। और मैं वहां से 150 की स्पीड में जाकर 4 घंटे में मुजफ्फरपुर से औरंगाबाद पहुंचता हूं, और रात भर जग करके सुबह तक मैं कंट्रोल कर लेता हूं। और कुछ नहीं, मैं अब ये क्यों, मैं मेरा जादू नहीं, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये कम्युनिटी पुलिसिंग का ये कमाल है कि कोई ऐसा जिला नहीं है जहां 100-200 मुसलमान, 100-200 हिंदू, जो हमारे पास जिनके नाम नहीं है, नंबर नहीं है, जिनको जाता नहीं हूं, मैं जाने के पहले जैसे मुझे सूचना मिलती है यहां से पुलिसिंग शुरू कर देता हूं। भाई ये सरकार की इज्जत का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी इज्जत रख लो, यहां दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। और मेरे जाने के पहले 100-200, 500 आदमी अपना काम करना अपने अपने कम्युनिटी में शुरू कर देते हैं। मुसलमान मुसलमानों के कम्युनिटी में काम करना शुरू करते हैं, हिंदू हिंदुओं के कम्युनिटी में काम करना शुरू कर देते हैं, और बाय द टाइम आई रीच ओवर देयर एवरीथिंग सीम्स टू बी नॉर्मल। तो एक बार, ये 100 बार नहीं 500 बार टेस्ट हो चुका है। उस समय क्या लगता है ये ताकत है, उस समय कोई नहीं कहता ये कैसे हो जाता है? इस बिहार में कैसे कैसे दंगे हुए, नालंदा का दंगा सुना होगा, भागलपुर का दंगा सुना होगा, तो कैसे कैसे दंगे हुए, सासाराम का दंगा सुना होगा। मैंने तो देखा है, मैंने नालंदा का भी देखा है, सासाराम का भी देखा है। 40-40, 50-50 लोग कमा, महीनों दिन तक, 3-3 महीने तक सरकार की कितने संसाधनों की। तो आपको लगता है कि आपका जो कम्युनिटी पुलिसिंग का तरीका है या सोशल मीडिया के जरिए कनेक्ट है, वो हेल्प करता है इसमें? वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में, क्राइम को कंट्रोल करने में कम्युनिटी पुलिसिंग की भूमिका को कैसे आप नकार सकते हैं? कैसे आप इसको निगेट कर सकते हैं? कोई भी, आप किसी विचारधारा के हो, हमारे तारीफ करने वाले प्रशंसक हो, हमारे आलोचक हो, आप वामपंथी हो, आप दक्षिणपंथी हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपका अफिलिएशन हो, वो आप कैसे इस बात से इनकार कर सकते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग का सकारात्मक प्रभाव विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर पड़ता ही है। कम्युनिटी पुलिसिंग के ही कंटेक्स्ट में कई दफा जो शराबबंदी को लेकर आपने अलग अलग जिलों में जाकर सम्मेलन किए, उनकी चर्चा होती है, और कई आलोचक कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गुड बुक में आने के लिए आप ये कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने पब्लिक मंच से बोला था, ये कोई सीक्रेट बात तो है नहीं। सौरभ जी, ये जो लोग कहते हैं या तो उनको पूरी पृष्ठभूमि इसकी नहीं मालूम है, ये कोई गुड बुक में आने के लिए हम कर रहे थे, कोई प्लानिंग की तरह कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें मिस्ट्री जी। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मद्य निषेध दिवस के अवसर पर हमारे डीजीपी बनने के 1.5 साल पहले की बात है, एक सार्वजनिक समारोह में जिसमें सैकड़ों पटना के पत्रकार, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थे, सारे आईएएस थे, सारे आईपीएस थे, तो मुख्यमंत्री जी ने वहां से मंच से ये बोला कि शराबबंदी, शराब पीने से चूंकि आदमी का सामाजिक आध्यात्मिक पतन होता है और शराबबंदी हमारा मतलब एजेंडा है, मुख्य एजेंडा है, हम चाहते हैं कि जनता के समर्थन के बिना चूंकि ये अभियान सफल नहीं हो सकता है, मैं चाहता हूं कि जनता तक ये बात पहुंचाई जाए। और हमको संबोधित करते हुए सार्वजनिक मंच से उन्होंने कहा, मीडिया के सामने सैकड़ों मीडिया के लोग थे, कि गुप्तेश्वर पांडे जी यहां बैठे हैं, डीजीबीएमपी हैं, इनकी बात लोग सुनते हैं। मैं कोट कर रहा हूं, जनता इनकी बात चूंकि सुनती है तो ये इनको जनता के बीच जा करके, ये सरकारी काम है, सामाजिक काम भी है, लोगों को शराबबंदी कानून का फायदा बताना चाहिए और लोगों का समर्थन प्राप्त करना चाहिए, तब ये कानून सख्ती से लागू हो सकेगा। तो सार्वजनिक मंच से मीडिया के सामने हमको आदेश देते हैं कि आप जाइए और मैं वो काम शुरू करता हूं, तो इसमें मैं खुश करने के लिए उनको क्या, लोग आपकी बात सुनते तो हैं और कई दफा वो बात वायरल ऑडियो या वीडियो की शक्ल में होती है। जैसे एक ऑडियो जो मुझे बहुत पसंद आया, मेरे लिए इट वाज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज, जिसमें आप लॉकडाउन के दौरान किसी नाके पर कोई महिला सिपाही तैनात है तो उनसे बाबू करके बात कर रहे हैं कि तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरह के ऑडियो वायरल होते हैं जिससे एक बड़ी अच्छी छवि बनती है पुलिस की। फिर कई वैसे ऑडियो भी वायरल होते हैं जिसकी लोग अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं कि कोई पत्रकार इन्फॉर्म कर रहा है कि माइनिंग हो रही है, तो आप डांट रहे हैं कि भाई ये कोई तरीका है फ़ोन करने का, या आप सीधे दोनों का जवाब देता हूँ जी। पहला तो ये है कि मैं आप जाकर के सिपाही, पहली बार सिपाहियों को लगा कि डीजीपी को, पुलिस मैनुअल में अंग्रेजों की बनाई हुई इस व्यवस्था में डीजी और सिपाही के बीच में इतनी बड़ी दूरी है, इतना लंबा गैप है कि सिपाही तो एसपी से ही नहीं मिल पाता, उसकी पहुंच वहां परिचारी प्रवर यानी सर्जेंट मेजर तक होती है। सिपाही को तो एसपी से मिलने में प्रॉब्लम है, उसके ऊपर का तो सोच भी नहीं सकता है। डीजीपी माने पुलिस के लिए, सिपाही के लिए लगता है कि भगवान है। मैंने ये लॉकडाउन का टाइम बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, हमारे सिपाही हर जगह मोर्चे पर थे, खड़े थे, हर जगह लड़ रहे थे कोरोना से, और हमारे लोगों में भी संक्रमण फैल रहा था। हताशा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन का माहौल तो आम जनता में जब हो ही जाता है ऐसे माहौल में, तो हमारे फोर्स में भी था। उनके मनोबल को बनाए रखना बड़ा जरूरी था। तो मैं हर जगह गया, आपको जानकर आश्चर्य होगा जिन जिलों को रेड जोन घोषित किया गया था, मैं कोरोना में बैठा ही नहीं, आप पता करिएगा, मैं पूरा कोरोना दौड़ता रहा जब सब लोग अपने घरों में रहे। तो मैं हर रेड जोन में गया, कंटेनमेंट एरिया जहां कोविड पॉजिटिव रहते हैं वहां गया, और जहां हमारे सिपाही रात को 12 बजे खड़ा रहते थे कंटेनमेंट एरिया में, और क्वारंटीन सेंटर और कोविड-19 के पेशेंट जहां रखे जाते हैं आइसोलेशन सेंटर, मैं सब जगह जहां मेरे सिपाही और थानेदार ड्यूटी करते हैं सब जगह जा करके रात में दिन में खड़ा होता था। जहां नहीं जा पाता था वहां फोन से बात करता था, कहीं सिपाही से, कहीं हौलदार से, कहीं चौकीदार से, कहीं थानेदार से। तो उससे कनेक्टिविटी बनती है, फोर्स का लीडरशिप बनता है। तो इसलिए आप देखिएगा कि पुलिस एसोसिएशन के लोगों ने एक बार खड़ा होकर के बोला कि हमारा जो डीजीपी है, ऐसा डीजीपी दुनिया में होना चाहिए। मेरी तारीफ में बहुत बातें बोली जो मैं बोल करके आपको बोर नहीं करना चाहता। तो ये हमारे जो लोग हैं कम पढ़े लिखे हैं, उनको इमोशन से ही आप मान सकते हैं। True. वो फिलॉसफी और दर्शन नहीं जानते, और फिलॉसफी दर्शन नहीं सुनेंगे, वो केवल इमोशन से बंधेंगे। मतलब उनको ये लगेगा कि हमारा नेता, हमारा गार्जियन, हमारा अभिभावक, हमारा डीजीपी हमको प्यार करता है और हमारे सम्मान के रक्षा के लिए खड़ा है, तो आपके लिए जान दे देंगे। सिपाही इतने भावुक होते हैं। तो मैं तो एक चौकीदार के लिए लड़ा, एक गजटेड ऑफिसर को सस्पेंड करवाया सरकार से, चौकीदार से सार्वजनिक रूप से उठा बैठी उन्होंने करा दी। हाँ, काफी चर्चित प्रकरण था और बहुत अनफॉर्चुनेट भी था। तो वो एक नेतृत्व देने का तरीका है, वो मैं करता रहा। दूसरे पत्रकार की जो बात कर रहे हैं तो पता लगे कि कितने दिन की पत्रकारिता में उनका इतिहास, हमको नहीं पता, बहुत स्वयंभू पत्रकार कुछ नहीं, वो जो 4 दिन पहले के पत्रकारिता में आए उनका काम। अब ऐसे लोग होते हैं, अब हम क्या बताएं, अब मीडिया के लिए अब ये बोलना बहुत फिर विवाद में पड़ जाएगा। नहीं, आप जाके पता करिए कि स्टिंगर लोग क्या करते हैं।
बालू, पहले तो बालू जो निकल रहा है उसका पुलिस विभाग से सीधा कोई संबंध, माइंस विभाग का विभाग। हम लोग का आदेश है कि जब भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो आपको पुलिस बल का सहयोग करना है, हमें उसमें कुछ करना नहीं। लेकिन आप 3 बजे रात में, 3 बजे रात का मतलब आप समझिए, मुंबई दिल्ली में तो 3 बजे रात में भी लोग जगते हैं और काम करते हैं। ये बिहार में 3 बजे रात में सीधे डीजीपी को, वो पत्रकार जो 4 दिन पहले जिसने माइक थामा है, 4 दिन पहले, उसके पहले पत्रकार न कभी था, वो था। और रात में 3 बजे वो थाना घूम रहा है और ट्रक चेक कर रहा है बालू का, तो उसके पीछे उसकी क्या मंशा होगी? वो तो ट्रैप करने के लिए प्लान योजना के तहत ऑडियो रिकॉर्ड किया गया, इसीलिए ऑडियो रिकॉर्ड किया गया पहले से, व्हाट्सएप पर वो बात है, वो रिकॉर्ड हो गई। तो आप समझिए कितनी तैयारी रही होगी। मैंने गुस्सा में उसको बोला, डांटा, कुछ अपशब्द का भी प्रयोग किया, और सही है, लेकिन वो क्या करने गए थे वो जरा पता लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा।